शरद पूर्णिमा अपने आप में अमृत देने वाली पूर्णिमा है। ये औषधि है। अमृत मतलब औषधि। और इस औषधि को अगर आप उपयोग करना सीख गए तो आपका जीवन में परिवर्तन तय मान के चलिएगा। बिल्कुल तय बात कहता हूं मैं आपसे। 9 तारीख को शरद पूर्णिमा, और मेरा ख्याल रविवार भी है। जब रविवार की पूर्णिमा पड़े तो वो विशेष हो जाती है। क्या करना है इस बार? वही जो करते आए हो, पर मेरे तरीके से करना। अगर संभव हो, मैं आपको बता रहा हूं, ये किस किस के लिए बता रहा हूं। मैं स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूं, जिनको अस्थमा है उनके लिए बता रहा हूं, जिनको नोजल नाक से संबंधित समस्याएं हैं उनके लिए बता रहा हूं, जिनको जुकाम है, एलर्जी हो रही है उनके लिए बता रहा हूं, और जिनको सुख चाहिए, आनंद चाहिए, उनके लिए भी बता रहा हूं। अगर संभव हो सके तो गौ माता का दुधामृत आपको मिल जाए तो आप वो ले लें। गौ माता का दुधामृत मतलब दूध, तो अमृत ही है। मिल जाए वो ले लें। दूध को कच्चा भी लिया जाता है और उसमें आप चाहें तो समा के चावल या चिवड़ा, जिसको पोहा बोलते हैं, वो छोड़ दें। ये काम आप करके खुले भाग में रखें जहां चंद्रमा की पूरी चांदनी नीचे आ रही हो, क्योंकि उस दिन चंद्रमा की किरणों में अमृत होता है। आप लोगों को ये ज्ञान हो ना हो मुझे नहीं मालूम, जितने रस हैं, चाहे फलों का रस हो, जो भी रस आपको दुनिया में दिखाई देता है वो रस चंद्रमा की वजह से पैदा होता है। वनस्पतियों में, फलों में चंद्रमा की वजह से पैदा होता है। ध्यान रखिएगा इस बात। लेकिन इस विशेष शरद पूर्णिमा की रात्रि में ये अति विशेष हो जाता है। इस दिन अमृत वर्षा होती है, तो आप उसे ले लें और उसे ऐसी जगह रखें जहां चंद्रमा की चांदनी पड़ती हो। श्वेत सफेद एक झीना कपड़ा ले लें, उससे उसको ढांक दें। अब हो सकता है कि आपके घरों में या आप ऐसी जगह रहते हो जहां चंद्रमा की चांदनी ना आती हो, आप ऐसी जगह रहते हो जहां गौ माता का अमृत दूध नहीं मिलता हो, तो फिर जो मिलता है वो ले लीजिए। आपातकाल है, क्या करोगे, वो ले लीजिए। अब आप कहेंगे हमारे तो घर ऐसी जगह पर है कि वहां नहीं आता, तो भैया कहीं सड़क के किनारे की दीवार पे, कहीं बालकनी में, कहीं खिड़की में, कहीं रख देना, लेकिन रख देना, लेकिन रख देना। ब्रेन प्रॉब्लम कम, व्हाट कैन से, मेमोरी, याददाश्त बढ़ाने के लिए ये औषधि है। औषधि। आज की तारीख में सबकी याददाश्त जा रही है, सब मिलावटी खा रहे हैं, और खाना भी चाहिए। लेकिन बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सब के लिए बहुत अच्छा दर्शन है। इसको आप रख दें रात्रि में लगभग 12 बजे के आसपास, उसके पहले रख दें या उस समय रखें। एक जल का पात्र ले लें, सफेद होना चाहिए। हो सकता है आपके यहां चांदी का छोटा बहुत कोई पात्र हो तो अति उत्तम, नहीं तो स्टील का ले लें, थोड़ा श्वेतपन रहता है। उसमें थोड़ा कच्चा दूध डाल लें, थोड़े से सफेद चावल डाल लें, और उसके बाद उसी समय आप चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा उस समय मध्य में होगा, ऊपर होगा, उसको अर्घ दे दें। और अर्घ देते में आपकी जो मनोकामना है वो चंद्रमा से करें कि हे चंद्रमा, हे देवता, आप अपना अमृत रूपी जो सत्य है वो इस प्रसादी में डालकर हमें अनुग्रहित करें। अपने मन में जो आपकी भाषा है आप उसमें बोल दो, उनको सब भाषाएं आती हैं। और इसके बाद इस पूरे आनंद के साथ आप उसे छोड़ दें। भोर में
इसका भोग लगाने का सही समय भोर के 4 बजे का है। जो एक्चुअल टाइम है इस प्रसादी का, क्योंकि इसका योग बनता है जब चंद्रमा है, ये योग बन रहा है, एक तरह से मेडिसिन है, दवाई है, तो उसका योग बनता है 4 बजे, वो अपने पूरी फॉर्म में आ जाता है, औषधि बन जाती है। और उस समय आप उसे लें, चंद्रमा को प्रणाम करें, जो आपके मन वांछित जो भी है, उसके बाद घर के सभी सदस्यों को उसी समय दे दें। ये जरूरी नहीं है किसी ने स्नान आदि किया है कि नहीं किया, कुल्ला करवाओ और दे दो, औषधि के लिए कोई दोष नहीं है। जो लोग पाने वाले हैं, जो लोग उसे पाएंगे, वो लोग जिस भाव से पाना चाहे उसको पा सकते हैं। परिणाम उनके जीवन में दिखाई देगा, परिणाम दिखाई देगा। और ये तो मैं शरद पूर्णिमा का दर्शन बता रहा हूं, अगर आप चाहें तो प्रत्येक पूर्णिमा को करके देख लीजिए, जीवन में न अंतर आ जाए तो आप कहिएगा। ये औषधि है, ये आयुर्वेद का सिद्धांत है। उस दिन चंद्रमा अपनी किरणों में अमृत बरसाते ही हैं, और वो अमृत तुल्य दर्शन है। अब ये हो सकता है कि घर में कोई लेट वेट उठने वाले हैं, कहना भैया लेट वेट तो पूरी जिंदगी 364 दिन उठते रहना, ये पाओ तुम करके देखिए। ये शरद चंद्र की रात्रि बहुत महत्वपूर्ण है। मन जिनके भटकते हैं, जिनका मन स्थिर नहीं रहता, जिसके मन में भय, ग्लानि, क्रोध आदि बना रहता है, ये प्रसाद उसके जीवन के लिए अमृत है। ये प्रसाद उसके जीवन के लिए भी अमृत है। आप करके देख लीजिए। कोई भी कार्य सैद्धांतिक तौर पे सनातन संस्कृति में आप देखें, उसका अपना प्रभाव है, अपना प्रभाव है। चूंकि शरद चंद्र की रात्रि बस 2 ही दिन बचे हैं, इसलिए मुझे याद आ गया, चर्चा चली, भवानी की कृपा हुई तो मैंने कहा इस पे चर्चा हो जाए और आपका लाभ हो जाए, आपका लाभ हो जाए। ये एक ऐसी औषधि है जो आपके जीवन में आनंद भर देगी। बच्चों को जरूर खिलाएं, बड़ों को मत, घर का हर सदस्य को यह प्रसाद लेना है। ये सिर्फ प्रसाद नहीं है, फिर मैं कह रहा हूं औषधि है। अब खीर आपको जैसे बनानी हो बना लो, वो आपकी चॉइस है, आपका अपना है, जैसे बनाना है बनाओ। लेकिन इस विधि से आप जब करें तो आप देखना आपके जीवन में कल्याण आपको स्पष्ट दिखेगा महाराज, आप खुद आनंद से भर जाएंगे।